राधे राधे फ्रेंड्स। 2025 में आने वाली वट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। सभी सुहागनों का सुहाग बना रहे, इसी कामना के साथ आज मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी 2025 में वट सावित्री पूजन और सोमवती अमावस्या का व्रत इस बार जो है ना एक ही दिन पड़ रहा है। तो पूजा कैसे करेंगे, पूजा में कुछ बातों का ध्यान रखना होता है, इसलिए कि सोमवती अमावस्या की पूजा में बहुत से नियम होते हैं और वट सावित्री व्रत की पूजा में बहुत सारे नियम होते हैं। और दोनों ही व्रत जो है पति की लंबी आयु के लिए करती है सुहागनों के लिए यह जो है ना त्यौहार बहुत ही खास होता है। और पति की लंबी आयु के लिए सोमवती अमावस्या का व्रत भी किया जाता है और पूजन भी किया जाता है। सोमवती अमावस्या में पीपल वृक्ष की पूजा की जाती है और वट सावित्री व्रत की पूजा में वट वृक्ष की पूजा की जाती है। और दोनों ही पूजा का कुछ अलग अलग नियम होता है और कौन से नियम है और कौन से बातों का ध्यान रखना है, खास ध्यान रखना है। पहले पूजा किसकी करनी है, वट वृक्ष की पूजा करनी है या फिर पहले पीपल वृक्ष की पूजा करनी है, संपूर्ण जानकारी आज के वीडियो में आप सबको मिलने वाली है फ्रेंड्स। कि पहले पूजा हम किसकी करेंगे, वट वृक्ष की पूजा करेंगे या फिर पीपल वृक्ष की पूजा करेंगे, पहले पूजा किसकी करेंगे। इसलिए कि दोनों ही पूजा एक ही दिन है, सोमवती अमावस्या का और जो वट सावित्री व्रत है वो भी एक ही दिन है। दोनों ही व्रत अमावस्या के दिन पड़ती है और सोमवार के दिन अगर पड़ जाती है तो दोनों ही एक ही दिन हो जाता है। सोमवती अमावस्या सोमवार के दिन जो पड़ती है अमावस्या उसे सोमवती अमावस्या कहा जाता है। तो सोमवार के दिन इस बार पड़ रहा है फ्रेंड्स, सोमवार 26 मई को पड़ रहा है। 26 मई को जो है ना सोमवार पड़ रहा है और उस दिन वट सावित्री व्रत भी है और सोमवती अमावस्या की पूजा भी आप उसी दिन कीजिएगा। व्रत भी अगर करते हैं तो उसी दिन कीजिएगा, दोनों व्रत आपको एक साथ करना है। तो व्रत में किन किन बातों का ध्यान रखना है, पूजा में किस बात का ध्यान रखना है, आपको जो है ना खास ध्यान रखना है, किन बातों का खास ध्यान रखना है, तो आज मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर लिया कीजिए फ्रेंड्स, और अगर ज्ञानवर्धक लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। और हमारे चैनल पर अगर नए हैं और हमारा वीडियो देखते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो देखिए वट सावित्री व्रत की पूजा जो है ना, पूजा में जो भी सामग्री आप लीजिएगा, सुहाग की सामग्री, फल पकवान और जो भी सुहाग की सामग्री, फल पकवान और फूल माला, रोली, चंदन और सिंदूर, ये सारा सामग्री जो है ना एपन जो तैयार करके लीजिएगा, ये सारा सामग्री आपको सोमवती अमावस्या की पूजा में भी लगेगी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है क्या किन बातों का। सबसे पहला नंबर तो आपको ध्यान रखना है कि जो बाती तैयार कीजिएगा, दीपक तैयार कीजिएगा, दीपक के लिए जो बाती बनाइएगा वो आपको जो है ना कलावा से तैयार करना है। कच्चा सूत से तैयार कर लीजिएगा या फिर कलावा से तैयार कर लीजिएगा। रुई से आपको बाती नहीं बनाना है, इसलिए कि जो है ना उस दिन सोमवती अमावस्या भी है। सोमवती अमावस्या के दिन रुई नहीं छुआ जाता है। तो वट सावित्री व्रत का भी जो आप पूजन कीजिएगा उसमें भी आप जो है ना कलावा से ही बाती तैयार करिएगा। अगर आप सोमवती अमावस्या का व्रत करते हैं तो आप जो है ना रुई का बाती तैयार नहीं कीजिएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप कलावा से तैयार कर लीजिएगा और सरसों तेल से दीपक प्रज्वलित नहीं कीजिएगा। सोमवती अमावस्या की पूजा में सरसों तेल नहीं छुआ जाता है और मूली भी नहीं छुआ जाता है और रुई नहीं छुआ जाता है। ये तीन चीज़ जो है नहीं छुआ जाता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो आपको पूजा में बाती तैयार करना है, कच्चा सूत से कलावा से तैयार करना है, रुई से आपको बाती तैयार नहीं करना है, दीपक तैयार नहीं करना है। और दोनों ही पूजा में आप कलावा से ही दीपक तैयार कीजिएगा, कलावा से ही बाती बनाइएगा, इस बात का खास ध्यान आपको रखना है फ्रेंड्स। और देखिए पूजा में जो है ना वट सावित्री व्रत की पूजा में जो फेरी लगाते हैं, परिक्रमा करते हैं, उसमें आप जो है ना 11 बार भी आप फेरी दे सकते हैं और 21 बार भी दे सकते हैं, 51 बार भी दे सकते हैं, 108 बार भी दे सकते हैं। लेकिन जो है ना सोमवती अमावस्या की जो पूजा होती है उसमें फेरी का बहुत ज़्यादा महत्व होता है।
सबसे ज़्यादा महत्व होता है फेरी का। फेरी उसमें 108 बार दिया जाता है, ठीक है। 108 बार से कम फेरी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए। 108 बार फेरी गिन कर दिया जाता है। 108 बार फेरी का बहुत ज़्यादा महत्व है। सोमवती अमावस्या में 108 बार फेरी दिया जाता है। सुहाग की सामग्री वट सावित्री की पूजा में भी चढ़ाया जाता है और सुहाग की सामग्री सोमवती अमावस्या की पूजा में चढ़ाई जाती है। पूजा के बाद पंडितायन ब्राह्मणी को दान कर दिया जाता है। तो देखिए सबसे पहले पूजा किसकी करना है, तो सबसे पहले देखिए आप जो है ना, अगर सोमवती अमावस्या का व्रत भी करते हैं, पूजन भी करते हैं और वट सावित्री व्रत भी करते हैं, पूजन करते हैं, तो आप सबसे पहले जो है ना आप सोमवती अमावस्या की पूजा कर लीजिएगा। इसलिए कि वट सावित्री की पूजा करने के बाद जो है ना फिर और पूजा मतलब नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ का बता रहे हैं, वट वृक्ष की पूजा करने के बाद फिर हम कोई और पूजा नहीं करते हैं। तो इसीलिए से सबसे पहले जो है ना आप सोमवती अमावस्या का अगर आप व्रत करते हैं तो सबसे पहले आप पीपल वृक्ष की पूजा कर लीजिएगा। और पीपल वृक्ष की पूजा करने के बाद फेरी देने के बाद 108 फेरी देने के बाद उसके बाद आप वट सावित्री व्रत की वट वृक्ष की आप पूजा कीजिएगा। अगर आप वट सावित्री व्रत करते हैं तो पहले आपको पीपल वृक्ष की पूजा करनी है, उसके बाद ही आपको वट वृक्ष की पूजा करनी है, ठीक है। वट वृक्ष की पूजा करने के बाद हमारे इधर वर पूजा भी बोला जाता है। वर पूजा करने के बाद जो है ना फिर और पूजा कोई नहीं किया जाता है। इसीलिए सबसे पहले आपको पीपल वृक्ष की पूजा करनी है। अपना 108 फेरी जो है ना पूरा कर लीजिएगा। उसके बाद कथा सुन लीजिएगा सोमवती अमावस्या का भी। उसके बाद जो है ना आप वट वृक्ष की पूजा कर लीजिएगा। उसके बाद पूजा करने के बाद फिर सोमवती वट वृक्ष की वट सावित्री व्रत की कथा भी आप सुन लीजिएगा। कथा आप अगर वट वृक्ष के पास नहीं सुन पाते तो आप घर में भी जाकर एक दीपक प्रज्वलित करके आप कथा सुन सकते हैं। तुलसी के पास जो है ना दीपक प्रज्वलित करके आप कथा सुन सकते हैं घर पर भी। अगर आपको जैसे कि भीड़ ज़्यादा हो, वहाँ कथा नहीं सुन पाए तो आप घर में भी जाकर कथा कह सकते हैं, सुन सकते हैं। किसी से भी आप जैसे आप नहीं पढ़ पा रहे हैं तो किसी और से भी सुन सकते हैं। फ़ोन में भी आप सुन सकते हैं। हाथ में जो है ना अक्षत पुष्प लेकर सुन लीजिएगा। खाली हाथ कथा नहीं सुनी जाती, नहीं पढ़ी जाती है, इसलिए खाली हाथ पढ़िएगा भी नहीं और सुनिएगा भी नहीं। और उसके बाद दीपक प्रज्वलित करके और पूजा जब कीजिएगा तो दीपक प्रज्वलित होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। दीपक जो है ना शांत नहीं होना चाहिए। दीपक आप जब पूजा शुरू कीजिएगा तो दीपक प्रज्वलित कीजिएगा और जब तक आप पूजा कीजिएगा आपकी पूजा के बाद भी दीपक प्रज्वलित होना चाहिए। दोनों ही पूजा में दीपक प्रज्वलित होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा। और दीपक की बाती कलावा से तैयार करनी है, रुई से तैयार नहीं करनी है। तो फ्रेंड्स हमारे ये वीडियो आप सबको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा। और व्रत अगर करते हैं सोमवती अमावस्या की पूजा, सोमवती अमावस्या के भी अगर आप व्रत करते हैं और वट सावित्री व्रत का भी आप अगर व्रत करते हैं तो दोनों ही व्रत आप एक साथ कर सकते हैं। दोनों ही जो है ना पति के लिए ही व्रत है, तो दोनों व्रत आप एक साथ कर सकते हैं। दोनों ही व्रत में आप जो है एक टाइम जैसे कि फलाहारी कर लीजिएगा, नमक नहीं खाइएगा, ठीक है, और सरसों तेल नहीं छुइएगा, नमक नहीं खाइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। और रुई का जैसे गद्दा है आपका, रुई का तकिया है, पिल्लो है, तो उस पर आप नहीं सोइएगा, इस बात का ध्यान रखिएगा। फर्श पर आप चटाई बिछा कर सो जाइएगा। रुई नहीं छुआ जाता है, तो इसीलिए आपको रुई नहीं छूना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। अगर आप व्रत करिएगा तो सोमवती अमावस्या का, अगर सिर्फ वट सावित्री व्रत रहता, अगर सोमवती अमावस्या नहीं रहती तब आप जो है ना सो सकते थे। लेकिन अगर आप सोमवती अमावस्या का अगर आप व्रत करते हैं तो उस दिन जो है ना रुई नहीं छुआ जाता है, इस बात का खास ध्यान रखिएगा। और घर में जैसे सब्जी आया, मूली आया, तो मूली भी आपको नहीं छूना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। और पूजा जब भी कीजिएगा तो घर से पूरा 16 श्रृंगार करके आप निकलिएगा पूजा करने के लिए। पूरा 16 श्रृंगार करके आपको पूजा करना है। पूरा पैर में महावर, हाथों में मेहंदी, पूरा दुल्हन की तरह अच्छे से सज कर पूजा कीजिएगा। इसलिए कि पति की लंबी आयु के लिए सुहाग की पूजा है,
तो इसमें 16 श्रृंगार करके पूजा किया जाता है। तो पूरा 16 श्रृंगार करके आपको पूजन करनी है। सोमवती अमावस्या की भी पूजा आपको 16 श्रृंगार करके करनी है, और बट सावित्री व्रत की भी पूजा आपको 16 श्रृंगार करके करनी है। तो पहले आप जो है ना पीपल वृक्ष की पूजा कर लीजिएगा, उसके बाद आप बट वृक्ष की पूजा कर लीजिएगा। इस बार जो है ना मई महीने में 26 मई को दोनों ही व्रत एक ही दिन पड़ रहा है और सोमवार दिन पड़ रहा है फ्रेंड्स। तो आप सबको एक बार फिर से बट सावित्री व्रत और सोमवती अमावस्या व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी माता और बहनों का सुहाग बना रहे, यही मंगल कामना मैं करती हूँ प्रभु से। राधे राधे।